नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। क्या लेकर आ रहे हैं शतभिषा में शनिदेव। अगर इसका उत्तर एक लाइन में देना हो तो सीधा और सपाट उत्तर होगा राहतों की बरसात। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म और लाभ के कारक शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और इस तरह शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है, और जब भी ये योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन घरों में गोचर कर रहे होते हैं उस घर को, उस भाव को और अधिक मजबूत करते हैं। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति चाहे शत्रु हों या मित्र एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचाएगा। इसलिए वो एक दूसरे के घर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये तो उस समय की बात हुई जब दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। यहाँ तो परिस्थिति ही बिल्कुल विपरीत है। दो परम मित्र शनि और राहु एक दूसरे के घर में रहने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में तो एक दूसरे के घर को और अधिक मजबूत करेंगे, और अधिक सजाएंगे, और अधिक संवारेंगे, यानी उन भावों से संबंधित और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस गोचर का तुला राशि के जातकों के जीवन में किस किस तरह के परिवर्तन आएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करें जिससे कि इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 3 अक्टूबर से राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, जबकि राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं कुंडली के छठे भाव में। यहाँ शनि राहु का परिवर्तन बन रहा है, यानी शनि राहु के घर को यानी छठे भाव को मजबूत करेंगे, राहु शनि के घर को यानी पंचम भाव को मजबूत करेंगे। शनि शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ है 100 वैद्य या 100 डॉक्टरों की क्षमता रखने वाला नक्षत्र, यानी ये वो नक्षत्र है जो हीलिंग का काम करता है, यानी दुखों से राहत देने का कार्य करता है, कष्टों पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। आखिर डॉक्टर भी तो यही करते हैं, आपको रोगों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। और उत्तरा भाद्रपद क्या है? उत्तरा भाद्रपद है आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र, और राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है, यानी राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे, शनि राहु के घर की रक्षा करेंगे। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिन जिन भाव में शनि राहु का गोचर है, जिन जिन भावों से शनि राहु का संबंध बन रहा है, उन भावों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए शनि राहु दोनों मिलकर एक नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। शनि पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं इस समय, और दृष्टि सप्तम भाव, एकादश भाव और धन के भाव पर पड़ रही है। शनि वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी कि चौथे भाव का भी फल देंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो इस समय शनि की चेष्टा, शनि का बल पंचम भाव
चौथे भाव, सातवें भाव, एकादश भाव और धन भाव की चीज़ों पर होगा और आप इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे और इन भावों में जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उनसे आपको राहत मिलेगी। पहले ये समझते हैं कि किस तरह की क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, फिर बात करेंगे राहतों की। देखिए, तुला राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शनि और राहु दोनों ही तुला राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं। लेकिन कमी कहाँ पर है? कमी है शनि के गोचर को लेकर। 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और जब भी शनि का गोचर लग्न से पंचम में होता है तो शनि की पनौती शुरू हो जाती है। शनि की पनौती ढैया और 7.5 से भी कहीं ज़्यादा कष्टकर होती है। तो क्या क्या समस्याएं आई होंगी आप ये समझें। पंचम भाव में शनि हैं, सबसे पहले तो आपके रिलेशंस को, लव रिलेशंस को ख़राब किया होगा शनि ने। रिलेशन में दूरी बनी होगी, संतान के साथ संबंध खराब हुए होंगे, छात्रों का मन पढ़ाई से भटक गया होगा और हो सकता है कि कुछ जातकों की शिक्षा भी इस गोचर काल में बाधित हुई हो। जो लोग लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए हैं उन जातकों को भी लगातार हानि ही हुई होगी, लाभ बहुत कम हुआ होगा। सातवें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका व्यापार व्यवसाय बाधित हुआ होगा। शनि क्या करते हैं? शनि आपका काम बिगाड़ते नहीं हैं, आपके कामों में देरी कर देते हैं। व्यापार व्यवसाय आपका जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था उस गति से आगे नहीं बढ़ा होगा, रुकावटें आई होंगी, गति धीमी हुई होगी। और चूंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि थी, आपके विवाह में भी जबरदस्त देरी हुई होगी। आपने एफर्ट्स बहुत किए होंगे, प्रयास बहुत किए होंगे, लेकिन किसी न किसी बाधा के कारण आपका विवाह तय होते होते रह गया होगा। दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं शनि के कारण उत्पन्न हुई होंगी, दूरी बनी होगी। लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ने का सीधा सा प्रभाव ये पड़ा कि आपकी इनकम के स्रोत जो हैं, सोर्स ऑफ इनकम, वो धीरे धीरे कम होते चले गए होंगे, घटते चले गए होंगे और स्थिति यहाँ तक आई होगी कि आपकी इनकम लगभग शून्य हो गई होगी और खर्चे आपके बढ़े होंगे। धन का संचय बिल्कुल ना के बराबर हुआ होगा। ऐसे समय में जब आपने अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से कोई मदद मांगी होगी और ख़ास करके ऐसे मित्र, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे संबंधी जिनको आपने उनके ख़राब समय में अच्छी खासी मदद की होगी और जब उन लोगों ने साफ मना कर दिया होगा मदद करने से, तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, मन में चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थितियाँ बनी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान आप पिछले 18 महीनों से भयंकर आर्थिक संकट से गुजरे होंगे। आइए समझते हैं कि अब क्या परिवर्तन होने जा रहा है। शनि शतभिषा में जैसे ही गोचर करेंगे, कर चुके हैं 3 अक्टूबर को, 11वें भाव और धन के भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और चूंकि शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है, राहु उत्तरा भाद्रपद में है जो कि आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है और राहु क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले प्लेनेट हैं। तो 11वें भाव और धन के भाव की चीज़ों में
सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप स्वयं आत्ममंथन करेंगे, आप स्वयं बैठ कर के विचार करेंगे कि क्या वजह है, किस वजह से आपकी इनकम में कमी आई, किस वजह से आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हुए, और क्या वजह है कि आपके मित्रों से, बड़े भाइयों से, परिजनों से संबंध खराब हुए। और इन चीज़ों पर आप विचार भी करेंगे और दूसरे और 11वें भाव की चीज़ों में रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। एक नए सिरे से अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, एक नए तरीके से अपनी धन का संचय बढ़ाने पर आप फोकस करेंगे। तो सीधा सा अर्थ ये है कि अब आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जो रुकावटें थीं, वो दूर होंगी। धन की कमी के कारण आपको जो कष्ट मिले, उन कष्टों से राहत मिलनी शुरू होगी, क्योंकि शतभिषा हीलिंग का नक्षत्र है। देखिए, शनि कभी भी डिनाई नहीं करते, केवल डिले करते हैं। तो शनि मना नहीं करते, केवल देरी करते हैं। तो धन प्राप्ति के मार्ग में जो देरी हुई, वो देरी समाप्त होगी। आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया, वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आय के स्रोत जो आपके बंद हो चुके थे, आप उन स्रोतों को फिर से शुरू करेंगे। नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का आप प्रयास करेंगे। और चूंकि शनि कर्म के कारक हैं, तो शनि जब अच्छा प्रभाव देंगे तो आपके कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों को पूर्णता मिलेगी। आपके कार्यों को पूरा होने में जो देरी हो रही थी, वो देरी समाप्त होगी। शनि कार्यों को बिगाड़ते नहीं, केवल देरी करते हैं। तो अब आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। जितना तेजी से कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, उतना ही तेजी से आप धन की प्राप्ति करेंगे। ढैया पनौती के कारण आपके परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों से आपके जो संबंध खराब हो गए थे, जो दूरी बनी थी, उनमें सुधार आएगा और रिश्तों में अपनापन लौटेगा। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आएगा, धन का संचय शुरू होगा और आपके मन में खुशियां लौटेंगी। मन आपका शांत रहेगा, मन की चिंताएं और तनाव समाप्त होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपके ख़राब समय में कौन आपके काम आया, किसने आपसे दूरी बना ली, इस चीज़ की अच्छी समझ होने के कारण अब आप उन्हीं लोगों से संबंध बनाएंगे जो आपके सच्चे मित्र होंगे और जिन्होंने आपका साथ दिया होगा। पंचम भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि तो पहले भी पड़ रही थी, तो अब क्या बदलाव आएगा? अब ये बदलाव आएगा कि शनि पहले जिस तरह का फल दे रहे थे, अब उससे हटकर कुछ नए तरीके के फल आपको प्रदान करेंगे, जो आपके जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं का बिल्कुल नए तरीके से हल आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि राहु का परिवर्तन है, तो राहु शनि के घर को मजबूत करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम पर है, तो राहु सप्तम भाव को भी मजबूत करेंगे। राहु उत्तरा भाद्रपद में है, तो आत्ममंथन और पुनर्निर्माण करने वाले नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह राहु, इनका जो दुर्लभ प्रभाव आपके जीवन में बन रहा है, वो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही परेशानियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेगा। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक सकारात्मक यू टर्न लाने वाला होगा। शनि शतभिषा में, जो कि राहत का नक्षत्र है, और राहु उत्तरा भाद्रपद में, जो परिवर्तन का नक्षत्र है। यानी जो हालात इस समय आपके जीवन में चल रहे हैं, उससे बिल्कुल विपरीत हालात होने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो क्या क्या घटनाएं घटित होंगी? सबसे पहली बात यह है कि सप्तम भाव में जो समस्याएं चल रही थीं, उनको
कुछ नए तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे शनि राहु इस गोचर काल में। और सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन आपकी आय के साधनों पर फोकस करेगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का प्रयास करेगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे आप प्रोफेशनल हों, लंबे समय से चली आ रही वो समस्याएं जिनका कोई हल होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ नए तरीके, कुछ नए आइडियाज़ देगा जिनका प्रयोग करके आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेगा ये कॉम्बिनेशन, बल्कि इन रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला होगा। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सप्तम भाव के राहु का जो प्रभाव है, शनि का जो प्रभाव है, ये जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के बीच दूरी पैदा करने वाला होता है, आपकी डेली इनकम में फ्लैक्चुएशन लाने वाला होता है। लेकिन इस समय न केवल जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि ये आपकी डेली इनकम को भी बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में कामयाब हो पाएंगे। शनि पंचम में है और राहु के नक्षत्र शतभिषा में है। शतभिषा हीलिंग का नक्षत्र है, तो पंचम भाव में चल रही समस्याओं से राहत मिलनी शुरू होगी। दूसरी बात, राहु का परिवर्तन है, राहु पंचम भाव को मजबूत करेंगे। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव रिलेशन, शेयर मार्केट और आपकी क्रिएटिविटी का होता है। राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति बहुत गहरा लगाव बढ़ा देते हैं। तो ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा। शिक्षा से भटकाव समाप्त होगा, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी वो फिर से शुरू होगी। लव रिलेशंस के लिए भी समय बहुत अच्छा है, चूँकि राहु डीप अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे में लव रिलेशन में कोई दूरी बनी थी, कोई गलत फहमी बनी थी, वो समाप्त होगी। प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी। इस समय आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज करेंगे तो सकारात्मक रिस्पांस आएगा और विवाह का योग बनेगा। शेयर मार्केट में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। पिछले गोचर में अगर आपको शेयर मार्केट में नुकसान हुआ था तो उसकी रिकवरी होगी और संतान के तरफ से भी अच्छी खबर मिलेगी। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि धन के कारक हैं, प्रेम के ग्रह हैं, सौंदर्य और आकर्षण के ग्रह हैं और राहु शुक्र के इन गुणों में कई गुना वृद्धि करेंगे। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ उससे हटकर आय के अन्य स्रोत भी जनरेट होंगे। आय के अन्य स्रोतों से आपकी इनकम इस समय बढ़ेगी। शनि और राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। शनि पर तो पर्याप्त चर्चा हो गई, अगर राहु पर चर्चा नहीं हुई तो वीडियो अधूरा रहेगा, इसलिए राहु पर भी थोड़ी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में राहु 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपके लग्न के भाव में है, तो राहु और शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके लग्न भाव में होगा और आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो इस गोचर काल में आपके द्वारा किए गए हर कार्य सफल होंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही होगा। आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। बड़े विज़न और बड़ी सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। खास करके धन संबंधी
जो भी मामले हैं उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, धन के ग्रह हैं, कारक हैं, तो प्रॉपर्टी का कोई विवाद आपसे सुलह समझौते से सुलझ सकता है। परिवार में जो अशांति का वातावरण था वो समाप्त होगा। ऑफिस में कोई लेग पुलिंग हो रही थी आपके साथ, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स हो रही थी, वो समाप्त होगी। आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी आपसे शत्रुता छोड़ करके आपसे मिलकर रहना पसंद करेंगे। क्योंकि शुक्र अष्टम के भी स्वामी हैं, तो इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति का भी योग है और ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। हालांकि ससुराल पक्ष से संबंध बहुत मधुर बना करके रखना होगा आपको। 10 नवंबर को राहु नक्षत्र परिवर्तन करके, नक्षत्र तो वही रहेगा, उत्तरा भाद्रपद ही रहेगा, तीसरे चरण से दूसरे चरण में आ जाएंगे और 12 जनवरी तक दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी बुध है, नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और राहु और बुध भी गहरे मित्र हैं, तो 12वें भाव में राहु और बुध की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो पहला कार्य जो होगा वो यही होगा कि आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का बना देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह के फालतू खर्चों पर रोक लगाई जाए और बचत को बढ़ाया जाए। इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा। बुध बुद्धि के, वाणी के और व्यापार के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में आपके भाग्य के भी स्वामी हैं, तो भाग्य भी साथ देगा, बिजनेस बढ़ेगा, इनकम आपकी बढ़ेगी। इस समय एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे और आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाए, किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए। और ये समय आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होगा। खास करके विदेशी व्यापार से संबंधित मामलों में विशेष सफलता आपको मिलेगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। आपको आपके परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। इस अवधि में आपको आपके एफर्ट्स का फल तो मिलेगा ही, इसके पहले की अवधि में आपने जो एफर्ट्स किए थे और किसी कारणवश आपको उसका फल नहीं मिल पाया, अब आपको उसका फल प्राप्त होगा और वह भी अचानक से। राहु विदेश के कारक हैं, 12वें भाव पर राहु की दृष्टि भी है और 12वां भाव विदेश का है। तो तुला राशि के वो जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके भी कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। एक बड़ा लाभ इस समय ये होगा कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर कर सामने आएगी। हो सकता है घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भर्ती रहा हो, तो भले ही खर्च बढ़ेगा लेकिन वो स्वस्थ होकर लौटेगा और इस अवधि में लंबे समय के लिए किया गया निवेश आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोई बड़ी बिजनेस डील अचानक से फाइनल होगी। इस समय चूंकि आपके जीवन में शनि की पनौती प्रभावी है और 12वां भाव सबसे ज़्यादा लाभ देने की स्थिति में है आपके लिए, तो 12वां भाव धर्म अध्यात्म मोक्ष का भी होता है, 12वां भाव दान पुण्य और चैरिटी का भी होता है। तो इस समय आप जितना अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ करके चलेंगे, जितना अधिक दान पुण्य में, चैरिटी में रुचि लेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा इस गोचर काल में इन 85 दिनों में 27 दिसंबर 2024 तक कभी भी समय निकाल करके किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, ओल्ड एज होम में चले जाइए, अनाथालय में चले जाइए, कुष्ठ आश्रम में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं वहाँ जाकर के थोड़ा समय बिताइए, उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए। आप देखिएगा शनिजन्य कष्टों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी।
तो ये करके देखिए, इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।